जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक ज्ञान भरी कहानी को लेकर, एक शिक्षाप्रद कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है कठिन परिश्रम का सराहना। तो देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक समय की बात है, एक गाँव में एक बुढ़िया औरत रहती थी और उसका एक युवा बेटा था और वह युवा अकादमिक रूप से उत्कृष्ट था। उसने एक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पद के लिए आवेदन करने गया। उसने पहला इंटरव्यू पास किया, डायरेक्टर ने आखिरी इंटरव्यू लिया। निदेशक ने सीवी से पता लगाया कि माध्यमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर शोध तक युवा की अकादमिक उपलब्धि सभी तरह से उत्कृष्ट थी। कभी भी ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब उसने अच्छा स्कोर नहीं किया हो। डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपको स्कूल में कोई छात्रवृत्ति मिली? युवक ने उत्तर दिया, नहीं। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी स्कूल की फीस भरी थी? युवक ने फिर उत्तर दिया, जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी स्कूल की फीस मेरी माँ ने भरी थी। डायरेक्टर ने पुनः फिर से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ काम करती थी? युवक ने उत्तर दिया, मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती थी। निदेशक ने युवक से हाथ दिखाने का अनुरोध किया तो युवक ने अपने दोनों हाथों को दिखाया जो चिकने और परिपूर्ण थी। डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपने पहले कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की है? युवक ने उत्तर दिया, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं पढूं, लिखूं और अधिक पढ़कर बड़ा आदमी बनूं, और मेरी माँ मुझसे ज़्यादा तेज़ी से कपड़े धो लेती थी। डायरेक्टर ने कहा, मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप जब आज घर वापस जाओ तो जाकर अपनी माँ के हाथ साफ करो और फिर कल सुबह मुझसे मिलो। युवक को लगा कि अब उसकी नौकरी लगने की संभावना बहुत अधिक है। जब वह वापस गया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ से अनुरोध किया कि वह उसे अपने हाथ साफ करने दे। उसकी माँ को अजीब लगा, खुशी हुई, लेकिन मिश्रित भावनाओं के साथ उसने बच्चे को अपना हाथ दिखाया। युवक ने धीरे धीरे अपनी माँ के हाथ साफ किए। ऐसा करते ही उनके आंसू गिर गए। उसने पहली बार देखा कि उसकी माँ के हाथों पर इतनी झुर्रियाँ पड़ गई थी और उसके हाथों में बहुत चोट के निशान थे। कुछ चोट के निशान इतने दर्दनाक थे कि जब उन्हें पानी से साफ किया गया तो उनकी माँ को काफ़ी दर्द हुआ। यह पहली बार था जब युवक को यह एहसास हुआ कि यह वह हाथ है जो उसे स्कूल की फीस देने के लिए हर रोज़ कपड़े धोता है। माँ के हाथों में लगी चोट की कीमत माँ को उसके स्नातक, शैक्षणिक उत्कृष्टता और उसके भविष्य के लिए चुकानी पड़ी थी। अपनी माँ के हाथों की सफाई समाप्त करने के बाद युवक ने चुपचाप अपनी माँ के लिए बचे हुए सारे कपड़े धो दिए। उस रात माँ और बेटे ने बहुत देर तक बात की। अगले दिन सुबह युवक निदेशक के कार्यालय गए। निदेशक ने युवक की आंखों में आंसू देखे। पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कल अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ का हाथ साफ किया और बाकी के कपड़े साफ किए। निदेशक ने पूछा, कृपया मुझे अपनी भावनाएं बताएं। युवक ने कहा, नंबर 1, मुझे अब पता चला है कि प्रशंसा क्या है। मेरी माँ के बिना आज मैं सफल नहीं होता। नंबर 2, एक साथ काम करने और अपनी माँ की मदद करने से अब केवल मुझे एहसास हुआ है कि कुछ करना कितना मुश्किल और कठिन है। नंबर 3, मैं पारिवारिक संबंधों के महत्व और मूल्य की सराहना करने लगा हूँ। निदेशक ने कहा, जानते हो बेटा, यही वह है जिसे मैं अपने प्रबंधन के रूप में देख रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की भर्ती करना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए दूसरों के कष्टों को जानता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अपने एकमात्र लक्ष्य के रूप में पैसा नहीं। आपको नौकरी पर रखा जा रहा है। बाद में इस युवक ने बहुत मेहनत की और अपने अधीनस्थों का सम्मान प्राप्त किया। प्रत्येक कर्मचारी ने लगन से और एक टीम के रूप में काम किया। कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। इस कहानी से का मोरल क्या है, नैतिक क्या है? यदि कोई अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान किए गए आराम को अर्जित करने में कठिनाई को समझ और अनुभव नहीं करता है
तो वे इसे कभी भी महत्व नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाई का अनुभव करना और दी गई सभी सुख सुविधाओं के पीछे कड़ी मेहनत को महत्व देना। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण इसी तरह की ज्ञान भरी कहानियाँ आपके समक्ष पेश करता रहूँगा, और आप कैसी कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।